अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज बात करने जा रहे हैं, इसका टॉपिक का नाम है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। इस टॉपिक के अंदर हमने ये देखना है कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उस कंडक्टर पर क्या अफेक्ट होता है। दो बातें आपको और एक्स्ट्रा बताना ज़रूरी समझूंगा। दो काम आपने करने हैं। एक होता है फील्ड आउटसाइड अ सरफेस, एक होता है फील्ड इनसाइड अ सरफेस। यानी बाज़ दफ़ा कहता है फील्ड डायरेक्टेड आउटवर्ड, बाज़ दफ़ा कहता है फील्ड डायरेक्टेड इनवर्ड। इसका मतलब इसको कैसे, जब आपका फील्ड डायरेक्टेड आउटवर्ड को रिप्रेजेंट करना होगा तो आप डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी मैग्नेटिक फील्ड के साथ, किसी भी फील्ड के साथ जब ये लगा होगा, ये सिंबल लगी होंगी, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ है। बाहर का क्या मतलब है कि आपने कंडक्टर को यूं रखा है और ये नॉर्मल टू द बोर्ड यानी यूं है, और चूँकि इसको आप वैसे ड्रा नहीं कर सकते, इस तरह से लाइन नहीं शो कर सकते, तो ये इतना ही काफ़ी होता है। अगर आपके पास यूं क्रॉस लगा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि फील्ड डायरेक्टेड इनटू द पेज। अलबत्ता छोटा सा इनको छोटा सा इनको सर्कल किया होता है, यूं आपको यूं नज़र आएंगे ये। बहरहाल तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ऐसे है कि जैसे कोई चीज़ बोर्ड के अंदर लगा दी गई हो, सुराख बोर्ड के अंदर किया गया हो। जैसे ये मैं मार्कर इसके अंदर इस तरह से किसी हैमर की मदद से, हथौड़े की मदद से अंदर लगा देता हूँ, जैसे मेखें हम लगाते हैं दीवार में, तो ये डायरेक्टेड इनटू द पेज की शक्ल होती है। तो आइए, टॉपिक के अंदर हमेशा आपको आधी कहानी दी होती है। तो हमारा टॉपिक क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले हमने सपोज क्या करना है, हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लेना है। सपोज वी हैव a magnetic field that is directed into the page। ये एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि डायरेक्टेड इनटू द पेज है, जैसा कि आपको शक्ल में दिखाया गया है। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनटू द पेज। जी, नेक्स्ट क्या करना होगा, नेक्स्ट हम ये करते हैं कि हम एक कंडक्टर लेते हैं। इसी के अंदर दो मेथड हैं, दोनों से बताता हूँ, शॉर्टकट से भी, जैसे यहाँ बताया गया है। आपने एक कंडक्टर उठाया है और इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, लेकिन ये कंडक्टर क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। सपोज किसके हिसाब से, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से एक कन्वेंशनल करंट है। तो लिखेंगे कैसे, कंसीडर अ कंडक्टर कैरिंग करंट कैरिंग कंडक्टर दैट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनटू द पेज एज शोन इन द फिगर। या आप साथ में ये भी कह सकते हैं कि कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल। लेंथ एल का एक कंडक्टर है, प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू फील्ड डायरेक्टेड इनटू द पेज। ऐसे फील्ड में रखा है जो डायरेक्टेड इनटू द पेज है। एक अरेंजमेंट ये है, अगर आप ज़्यादा तफसील में जाएं तो मैं और दूसरी अरेंजमेंट भी बना देता हूँ नॉर्मली, जिसकी बेस पे ये एक्सप्लेन होता है। ये आपका वही फील्ड हो गया डायरेक्टेड इनटू द पेज। सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, ये कैसे अरेंजमेंट वो ऊपर वाली बनाई जाती है, ये बताना चाह रहा हूँ मैं। इसके अंदर आपने क्या करना होता है, दो इस तरह से दो कॉपर की रेल्स रखनी होती हैं परपेंडिकुलर टू फील्ड, और इन रेल्स के ऊपर एक कंडक्टर रखते हैं, और वो कंडक्टर होता है आपका लेंथ एल का, और इस एंड ऑफ रेल्स को कनेक्ट कर दिया जाता है बैटरी के टर्मिनल्स के साथ, और इस तरह ये कन्वेंशनल करंट इसके अंदर फ़्लो करता है पॉजिटिव चार्जेस की वजह से। हमने यही वाला पार्ट सिर्फ ले लिया और बाकी हिस्से को हमने निगलेक्ट कर दिया।
अब हमने क्या करना है, इसके अंदर दूसरा काम ये करना है कि सपोज F इज़ द फोर्स, तो ये फोर्स जो होती है ये सबसे पहले फोर्स जो होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है करंट के, यानी जो करंट पास हो रहा होता है ये फोर्स उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। दूसरे नंबर पे ये फोर्स लेंथ ऑफ कंडक्टर के प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, यानी लेंथ ज़्यादा होने से फोर्स ज़्यादा हो जाएगी और लेंथ कम करने से फोर्स कम हो जाएगी। तीसरे नंबर पे ये फोर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के, यानी मैग्नेटिक फील्ड जितना स्ट्रांग करोगे उतना ये फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड जितना कम करोगे ये फोर्स उतनी कम हो जाएगी। और चौथे नंबर पे ये फोर्स एंगल थीटा के प्रोपोर्शनल होती है, जो कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बनाता है, जो फील्ड के साथ एंगल बनता है उस एंगल के भी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। इन्हीं सारों को कंबाइन कर दिया जाए तो ये इस शक्ल में बनती है F प्रोपोर्शनल टू ILB साइन थीटा। उन सारी इक्वेशंस को, ये जो प्रोपोर्शनलिटीज़ हैं इनको कंबाइन किया गया है। नेक्स्ट फेज़ में आप इसको यूँ लिख सकते हैं F इज़ इक्वल टू कांस्टेंट इंटू ILB साइन थीटा। इसका जो कांस्टेंट होता है वो 1 होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, बाकी आपके पास ILB साइन थीटा आ गया। और इसी तरह से आपको अगर याद हो, हम साइन थीटा लिखा हो तो हम इसको क्रॉस की शक्ल में भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं IL क्रॉस B और साथ में साइन थीटा इसका जो है इस शक्ल में। आप इसको या एक और स्टेप इससे आगे बढ़ा दें, इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं F इज़ इक्वल टू ILB साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर n, और आप जनाब इसको यूँ लिख सकते हैं IL क्रॉस B। क्यों? क्योंकि जब साइन थीटा के साथ यहाँ यूनिट वेक्टर आ जाता है तो फिर डायरेक्शन की बात आ जाती है, और जब डायरेक्शन आ जाती है तो फिर आपका मैग्नेटिक फील्ड और इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिखा जा सकता है। तो फाइनली आपके पास ये इक्वेशन बन जाती है जिसको हम F इज़ इक्वल टू ILB साइन थीटा कहते हैं। नेक्स्ट चीज़ बेटा, इसमें ये चीज़ आपके पास समझ आ गई होगी आपको। अब आपको मसला जो होता है इसमें वो होता है हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे फाइंड करते हैं। डायरेक्शन कैन बी फाउंड, डायरेक्शन कैन बी एग्जामिन्ड बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। याद रखिएगा ये लेफ्ट हैंड रूल है। लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है, स्ट्रेच द थंब, जो आपका थंब होता है, फोर फिंगर पहली उंगली एंड मिड फिंगर, और तीसरी उंगली जो मिड फिंगर होती है यानी दूसरी उंगली सॉरी, इन तीनों को राइट एंगल पे स्ट्रेच किया जाता है। तो फिर कैसे स्ट्रेच करते हैं, इसकी ये होती है कि ये वाला जो होता है फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ये फोर फिंगर जो है वो फील्ड की डायरेक्शन में होती है, और ये जो है आपका किस डायरेक्शन में होता है, करंट की डायरेक्शन में होता है। तो आपकी ये वाली डायरेक्शन फोर्स की होती है। इसलिए इसको मैं एक शॉर्टकट बताया करता हूँ, FBI, F फॉर फोर्स, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड, I फॉर करंट। एक इंटेलिजेंस एजेंसी भी है, आप याद रखना चाहें तो इससे याद रख सकते हैं FBI, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, फील्ड, और तीसरे नंबर पे आपका करंट हो गया। आइए इसको यहाँ अप्लाई करते हैं। अब देखते हैं कि करंट की अगर ये डायरेक्शन हो इस तरफ और फील्ड डायरेक्टेड इनटू द पेज हो तो इस पर जो फोर्स होगी वो अपवर्ड होगी, यानी ये कंडक्टर जो है आपका अपवर्ड मूव करेगा। अगर सपोज मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड आउट ऑफ द पेज हो गया तो फिर ये फोर्स डाउनवर्ड होगी, यानी हमेशा फोर्स इसी तरीके से आप निकालते हैं। यानी आपने स्ट्रेच करना होता है थंब को, फोर फिंगर को और मिड फिंगर को, और इसके बाद आपने क्या करना होता है, ये कैसी डायरेक्शन में रखे जाते हैं, ये फील्ड की डायरेक्शन में, ये करंट की डायरेक्शन में, और ये फोर्स की डायरेक्शन को शो करता है। तो ये था इसका हाउ टू फाइंड डायरेक्शन। डायरेक्शन जो होती है फ्लेमिंग
लेफ्ट हैंड रूल से करते हैं। नेक्स्ट, इसी इक्वेशन को अगर आप देखें थोड़ा सा, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा को, तो इसके स्पेशल केसेस भी कुछ बनाए जा सकते हैं। स्पेशल केसेस आप याद रखिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट हो या डॉट प्रोडक्ट हो, हमेशा 3 स्पेशल केसेस इसमें ज़रूरी समझे जाते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। थीटा 0 डिग्री पे, थीटा 90 डिग्री पे और थीटा 180 डिग्री पे। इन 3 एंगल पे आपने हमेशा कोई ना कोई MCQ के अंदर किसी ना किसी तरीके से आपसे ज़रूर पूछा जाता है। तो स्पेशल केस पहले को पुट करें, थीटा 0 F इज़ इक्वल टू आई एल बी साइन 0, और साइन 0 0 होता है तो आपकी जो नेट फोर्स होगी वो 0 के इक्वल आ जाएगी। दूसरा F इज़ इक्वल टू आई एल बी साइन 90, साइन 91 होता है तो आपकी फ़ोर्स मैक्सिमम होगी। तीसरा, अगर आपका F इज़ इक्वल टू आई एल बी साइन 180 लिया जाए तो आपके पास ये 0 के इक्वल आ जाएगी। इट मीन्स दैट फोर्स इज़ मैक्सिमम ओनली इन द केस व्हेन द कंडक्टर एंड when the field and length of conductor are perpendicular to each other, जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो तब जाके आपके पास ये फोर्स मैक्सिमम आएगी। नेक्स्ट चीज़ बेटा, इसके अंदर आपने एक और भी देख लेना है कि हमारे पास अगर आई एल बी मैक्सिमम है एफ़ के, तो यहाँ पे एक नई चीज़ आती है, बी की वैल्यू आप निकालें तो बी होता है एफ़ डिवाइडेड बाई आई एल। इस B को यहाँ कहा जाता है, हेयर B इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन कैसे डिफाइन की जाएगी? ज़ाहिरी सी बात है, ये है फोर्स, ये है करंट और ये है लेंथ। मैं इसको डिफ़ाइन करना चाहूँ तो मैं पढ़ाऊँ इसको यूँ कहूँगा, फोर्स पर यूनिट करंट पर यूनिट लेंथ, यानी फोर्स डिवाइडेड बाय करंट डिवाइडेड बाय लेंथ। और नेक्स्ट, इस मैग्नेटिक इंडक्शन के यूनिट अगर निकाले जाएं तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, करंट का एम्पेयर होता है, लेंथ का मीटर है, मैंने सैम्बल्स ही लिखे हैं तो इसका यूनिट बनता है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। लेकिन इस यूनिट को स्टैंडर्ड यूनिट टेस्ला ने अपने नाम से मंसूब किया, टेस्ला ने इसको नाम दिया, इसलिए इसका जो यूनिट होता है वो टेस्ला होता है। और फिर सवाल ये है कि 1 टेस्ला, कैपिटल T इसका सिंबल होता है। 1 टेस्ला कब होगा? इफ़ 1 न्यूटन फोर्स एक्ट्स on a conductor when current passing through it is 1 ampere and length is 1 मीटर। अगर 1 न्यूटन की फोर्स हो, 1 मीटर का लेंथ का कंडक्टर हो और 1 एम्पेयर करंट उसमें से पास हो रहा हो तो उस वक्त आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 1 टेस्ला होगा। लास्ट थिंग, 1 इसका दूसरा यूनिट जो है वो गास भी है। कल थोड़ा सा कंसेप्ट बेस कि जो इसकी फ़िज़िक्स है वो क्या है। ये हमें कैसे, हमने कह दिया करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लग रही होती है, तो ये फोर्स की वजह क्या होती है? बेटा दोबारा बना रहा हूँ अपना वही फिगर, आप ज़रा गौर से देखिएगा। अगर मेरे फिगर पहले वाले जो डायग्राम मैंने बनाया था उसको अगर आपने सही तरह से देखा हो तो इसके अंदर भी वही चीज़ है। बेसिकली करंट जब फ़्लो कर रहा होता है तो वो चार्जेस की वजह से फ़्लो करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स लगने की वजह 2 वजूहात होती हैं। एक तो ये है कि जब इस कंडक्टर से करंट पास होता है तो इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। क्या पैदा होता है? अपना मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। जैसा कि पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि करंट कंडक्टर को या किसी भी कंडक्टर को जब करंट उससे पास किया जाता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड एक तो उसका अपना पैदा हो जाता है, एक हम रख देते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में।
अब दो मैग्नेटिक फील्ड्स की आपस में इंटरेक्शन हो जाती है, दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर पैदा होता है और इस पर एक फोर्स लगना शुरू हो जाती है, और वो फोर्स होती है हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड। उस सारी फोर्स की रीज़न क्या होती है? उस सारी फोर्स की रीज़न ये मूविंग चार्जेस होते हैं जो करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर मूव कर रहे होते हैं। ये जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स फील करेंगे उसी डायरेक्शन में कंडक्टर जो है आपका मूव करना शुरू कर देगा और आपका कंडक्टर इसी तरह से मूव करेगा। लास्ट चीज़, एक सवाल किया जाता है जो पिछले टॉपिक के साथ डिस्कस करना चाहिए था मुझे, वहाँ पे नहीं हुआ तो आप बता देता हूँ। दो कंडक्टर्स हैं, एक ये कंडक्टर है, एक ये कंडक्टर है। सपोज इनमें पैरेलल करंट फ्लो कर रहा है, इसमें भी अपवर्ड है, इसमें भी अपवर्ड है, या दोनों में डाउनवर्ड है। तो आपसे पूछा जाता है कि इनके बीच में फोर्स कौन सी होगी। ऑप्शन बना दिए जाते हैं, अट्रैक्शन होगी, रिपल्शन होगी। अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों होंगी, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपने इनके करंट की डायरेक्शन ड्रा करनी है। करंट ड्रा करने के बाद आपने राइट हैंड रूल यूज़ करना है, जो पिछले इसमें यूज़ किया था। राइट हैंड रूल ये होता है कि करंट की डायरेक्शन में अंगूठा होगा तो आपकी जो उंगलियां होंगी ये फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगी। तो इसका जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो यूं होगी। ये हो गया फील्ड इसका। इसके लिए भी अगर आप ड्रा करेंगे तो इसका फील्ड भी यूं ही हो गया। अब अगर आप बीच में देखें इन दोनों के, यहां पर, तो एक का फील्ड अपवर्ड है, एक का फील्ड डाउनवर्ड है। तो इनके बीच में जो नेट फोर्स होती है, यानी जो फोर्स होती है या जो इनका अपने फील्ड्स होते हैं, ये एक दूसरे को कैंसल कर देते हैं, ये एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से ये कंडक्टर एक दूसरे की तरफ करीब आना शुरू होते हैं और हमें लगता है कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी पैरेलल करंट फ्लो करेगा दो कंडक्टर के अंदर से, तो वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे अगर वो पैरेलल पड़े हुए हैं। अगर उनकी अट्रैक्शन, उनके अंदर से करंट भी एक जैसा है, स्ट्रेंथ दोनों की आलमोस्ट एक जैसी है, तो उनके बीच में आलमोस्ट अट्रैक्शन होगी। आखिरी केस, और आज के लिए इतना ही। अपने सवाल हम तक ज़रूर पहुंचाया करें, कमेंट किया करें, सवालों के जवाब आपको मिलते रहेंगे। वीडियोस उसके ऊपर बनाई जा सकती हैं, पूरी डिस्कशन की जा सकती है। तो ये देखें, एक में करंट, अब मैं कहता हूँ एंटी पैरेलल करंट है। अब ये केस देखते हैं। सबसे पहले बेटा हम इसको देखते हैं, ये ताकि इससे राइट हैंड रूल भी यूज़ हो जाए। करंट चूँकि डाउनवर्ड है, अंगूठा मैंने डाउनवर्ड रखना है। अब फील्ड जो होगा इनका वो हो जाएगा क्लॉकवाइज। इसका क्लॉकवाइज हो गया, इसका उधर ही खड़ा है एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर बीच वाली जगह पे सिर्फ आप पूरी लाइनें भी ड्रा कर सकते हैं, मैं सिर्फ एक स्पेसिफाई कर रहा हूँ। ये देख लें और ये देख लें। अब ये दोनों देखेंगे आप, तो इन दोनों के बीच में जो आपको नज़र आ रहा है, ये एक दूसरे के यानी सेम डायरेक्शन में होने की वजह से रेन फोर्स करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, मज़ीद नेट फोर्स पैदा होगी और इस वजह से ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके करंट एंटी पैरेलल या अपोजिट होते हैं, यूं ही कह सकते हैं अपोजिट डायरेक्टेड और उसमें सेम डायरेक्शन में, तो फिर आपके ये कंडक्टर हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये एक दूसरे से दूर जाते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द केस। इफ़ यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम, कॉन्टैक्ट विद अस एंड feel free to ask the question, feel free to communicate with us. Thanks for watching.